नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर केसी शर्मा, भूगोल विभाग, बाबू सोबाराम कला महाविद्यालय अलवर। आज हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्लेन टेबल सर्वेक्षण ऐसा सर्वेक्षण होता है या ऐसी आलेखी विधि होती है जिसमें सर्वेक्षण कार्य और प्लान की रचना दोनों प्रक्रियाएं हम साथ साथ करते हैं। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में जो जैसे सर्वेक्षण होते हैं, जरीब सर्वेक्षण होगा या कंपास सर्वेक्षण होगा या थियोडोलाइज सर्वेक्षण है, इनकी तरह क्षेत्र पुस्तिका की बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्षेत्र पुस्तिका न बनाए जाने से क्षेत्र में ही प्लान बन करके तैयार हो जाता है, जिसके हमें कई लाभ होते हैं। समस्त सर्वेक्षण कार्य अपेक्षाकृत शीघ्र पूर्ण हो जाता है, पहली बात। दूसरा, क्षेत्र पुस्तिका में दूरियां आदि लिखने में होने वाली जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तीसरा, सर्वेक्षक को यह उस प्लान जो बनाया जाता है उसको देख करके यह ज्ञात हो जाता है कि मेरा कौन सा क्षेत्र सर्वेक्षण से रह गया है। त्रिभुज अथवा थियोडोलाइज संक्रमण के द्वारा पूर्व निश्चित किए गए स्टेशनों के मध्य संबंधित क्षेत्र के अन्य विवरणों को अंकित करने के लिए प्लान को सर्वाधिक उपयोगी और प्रामाणिक माना जाता है। प्लेन टेबल के द्वारा कुछ वर्ग किलोमीटर आकार वाले खुले क्षेत्र के काफ़ी सीमा तक सही प्लान बनाए जा सकते हैं तथा इन प्लानों में क्षेत्र के अगम्य किंतु दृश्य विवरणों को भी बिना किसी अतिरिक्त आलेखी रचना या त्रिकोणमितीय गणना के प्रदर्शित किया जा सकता है। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयुक्त उपकरणों की बनावट जटिल न होने के कारण कोई सर्वेक्षक थोड़े अभ्यास के बाद भी इन्हें सफलतापूर्वक प्रयोग में ले सकता है। अब हम देखते हैं प्लेन टेबल सर्वेक्षण में कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से जो साजो सामान की आवश्यकता होती है, इसमें प्लेन टेबल, एक ट्राइपॉड स्टैंड की आवश्यकता होती है। दूसरा, दर्श रेखक या एलिडेट जिसको कहते हैं उसकी आवश्यकता होती है। स्पिरिट लेवल, साहुल पिंड, साहुल कांटा, ट्रक कंपास, जरीब अथवा फीता, सर्वेक्षण दंड, जरीब के तीर, ड्राइंग कागज, ड्राइंग पिन तथा आलपिन और ड्राइंग के उपकरण, इनकी हमें प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है। एक एक उपकरण के बारे में हम विस्तृत रूप से थोड़ा विचार करेंगे या जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला, प्लेन टेबल तथा ट्राइपॉड स्टैंड। प्लेन टेबल इस सर्वेक्षण का प्रमुख उपकरण है, जिसके दो अंग होते हैं। एक तो होता है इसमें आरेख पट्ट या ड्राइंग बोर्ड जिसको कहते हैं, और दूसरा ट्राइपॉड स्टैंड। चूँकि आरेख पट्ट को ट्राइपॉड स्टैंड पर रख करके क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जाता है अथवा इच्छित स्थिति में स्थिर किया जा सकता है, अतः इसे प्लेन टेबल की संज्ञा दी गई है। बनावट के विचार से प्लेन टेबल या आरेख पट्ट तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो साधारण या संक्रमण टेबल, दूसरा जॉनसन टेबल, और तीसरा तथ्य सर्वेक्षण टेबल अथवा तो जिसका संक्षिप्त विवरण हम नीचे दिया गया है। ये जो चित्र बताया गया है, ये देखिए आप, ये प्लेन टेबल है। इसमें नीचे इसके स्टैंड लगे हुए हैं, ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं उसको। ऊपर का जो प्लेन सरफेस है वो आरेखन पट्ट है। पहला, साधारण या संक्रमण टेबल, सिंपल और ट्रावर्स टेबल। छोटी मापनी वाले मानचित्रों के लिए किए गए संक्रमणों अथवा स्थलाकृतिक मानचित्रों में अपेक्षाकृत अगम्य विवरणों को अंकित करने के लिए अथवा सैन्य आवीक्षण रेखाचित्र बनाने के उद्देश्य से
से किए गए प्लेन टेबल सर्वेक्षणों में प्राय साधारण या चंकामेंट टेबल को प्रयोग किया जाता है। इस टेबल का आरेख पट्ट भली भांति संशोषण की गई चीड़ की लकड़ी, ध्यान दीजिए, किसकी? चीड़ की लकड़ी, पाइन वुड के लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटे तख्तों को जोड़कर बनाया जाता है। ये पट्टे भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, जैसे 40 गुणा 30 सेंटीमीटर का, 75 गुणा 60 सेंटीमीटर का, 45 गुणा 45 सेंटीमीटर का, अथवा 60 गुणा 60 सेंटीमीटर का। मजबूती के लिए पट्ट की निचली सतह पर सागौन की लकड़ी, टीक वुड की 2 पट्टियां जिसको लगी होती हैं। इन पट्टियों तथा पट्ट की निचली सतह पर खांचेदार स्लॉटेड धारियां बनी हुई होती हैं। क्यों बनी हुई होती हैं ये धारियां? जिससे तापमान परिवर्तन का पट्ट की ऊपरी सतह, सपाट सतह पर कोई प्रभाव न पड़े। आरेख पट्ट के मध्य में नीचे की ओर पीतल या एल्युमिनियम की एक गोल प्लेट होती है, जिसे क्या कहते हैं? दुराग्र प्लेट, पाइवोट प्लेट। आरेख पट्ट को लगभग 1.5 मीटर लंबे ट्राइपॉड स्टैंड पर कसकर प्रयोग लाया जाता है। ट्राइपॉड स्टैंड में 3 टांगे होने के फलस्वरूप ऊंचे नीचे धरातल पर भी आरेख पट्ट को लगाया जा सकता है, अतः इसे जॉनसन टेबल के नाम से जाना जाता है। जॉनसन टेबल की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें आरेख पट्ट को लगभग आरेख पट्ट को ऊंचा नीचा करके समतल किया जा सकता है। आरेख पट्ट को समतल करने के लिए साधारण प्लेन टेबल की भांति ट्राइपॉड स्टैंड की टांगों को आगे पीछे हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऊंचे नीचे धरातल वाले क्षेत्रों में जहां समतल भूभाग की कमी होती है, जॉनसन टेबल प्रयोग में लाई जाती है। जॉनसन टेबल के ट्राइपॉड स्टैंड के शीर्ष को दिखलाया गया है, नीचे जो चित्र दिया गया है उसमें। आरेख पट्ट सी, देखिए इसमें चित्र में आरेख पट्ट सी की दुराग्र प्लेट डी को ट्राइपॉड शीर्ष के ऊपर की ओर स्थित वृत्ताकार प्लेट ई की चूड़ियों पर घुमा करके कस दिया जाता है। ट्राइपॉड शीर्ष में कंदुक खल्ली का संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तथा ऊर्ध्वाधर छड़ होती है। खल्लिका या प्याला एफ ट्राइपॉड स्टैंड की टांगों पर टिका होता है। खल्लिका के नीचे की ओर ए तथा बी 2 बंधनों, क्लैंपिंग स्क्रू होते हैं। ए बंधन पेज को ढीला करने से प्याले पर तथा जी तथा एच भागों की पकड़ हट जाती है। अतः आरेख पट्ट को हाथ से समतल किया जा सकता है। पट्ट के समतल हो जाने पर ए बंधन पेज को पुनः कस देते हैं। इसी प्रकार बी बंधन पेज को ढीला करके आरेख पट्ट को क्षैतिज दिशा में घुमाया जा सकता है। तीसरी प्रकार की टेबल तट सर्वेक्षण टेबल या कोस्ट सर्वे टेबल होती है। त्रिभुजन विधि से अपेक्षाकृत बड़े बड़े क्षेत्रों के अति परिशुद्ध सर्वेक्षण करने के लिए, कौन से क्षेत्रों के? त्रिभुजन विधि के द्वारा बड़े बड़े क्षेत्रों के शुद्ध जो सर्वेक्षण किए जाते हैं, उनके लिए तट सर्वेक्षण टेबल को सर्वोत्तम माना जाता है। इस टेबल में ट्राइपॉड स्टैंड की त्रिशाखी प्लेट पर लगाए जाने वाला ट्राइपॉड हेड या त्रिपाद शीर्ष, जिसे समतलन लेवलिंग हेड भी कहते हैं, अलग से होता है। नीचे चित्र में ट्राइपॉड शीर्ष में 3 समतलन पेच होते हैं, जिनकी सहायता से आरेख पट्ट को समतलन करते हैं।
इसके अतिरिक्त ट्राइपॉड शीट्स में एक बंधन पेच होता है जिसे ढीला करने के पश्चात पट्ट को क्षैतिज घुमाया जा सकता है। आरेख पट्ट को क्षैतिज दिशा में बहुत धीमी गति से घुमाया जाता है। घुमाने के लिए ट्राइपॉड शीट्स में एक अन्य पेच भी लगा होता है जिसे टेंजेंट स्क्रू कहते हैं। टेंजेंट पेच को प्रयोग करने से पूर्व बंधन पेच को कस देना आवश्यक होता है। तट सर्वेक्षण टेबल का पट्ट प्राय बड़े आकार यानी कि 75 गुणा 60 सेंटीमीटर वाला होता है तथा इसके किनारे पर धातु की स्प्रिंग क्लिप लगी होती है जो ड्राइंग कागज को पट्ट पर स्थिर रखती है। ये देखिए, ये जो चित्र है ये तट सर्वेक्षण टेबल का है। धन्यवाद।